सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायसिंग की। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि पी और एन सेमीकंडक्टर को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो पी एन जंक्शन डायोड तैयार करते हैं। लेकिन उसमें होता ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल से जाके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है और साथ ही एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। इसमें थोड़ी देर के लिए तो करंट फ्लो होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के आपस में मिलने की वजह से, लेकिन जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर बड़ी होती है पोटेंशियल बैरियर बड़ा होता जाता है और दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी बायसिंग करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बायसिंग क्या होती है। तो देखिए, इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको ख़त्म करने के लिए, उसका असर ख़त्म करने के लिए हम लोग इसके अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी को अप्लाई करते हैं, राइट, जिसकी वजह से वापस करंट का फ्लो शुरू हो पाए। तो ये बायसिंग दो तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका होता है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास पी और एन जंक्शन डायोड है, जिसके अंदर पी में होल्स दिख रहे हैं आपको, एन में आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। एन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी के होल से जाके मिल गए हैं, जिसकी वजह से बीच में एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई है और साथ ही एक फील्ड क्रिएट हो गई है जिसने इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। इसको आप लोग पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हो। तो बायसिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर एक ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सोर्स जोड़ देंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा सके। यही होता है बायसिंग के अंदर, राइट। तो इसको मान लीजिए कि हम लोग किसी बैटरी या किसी लोड से जोड़ देते हैं। अब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है इसको इस पी वाले हिस्से से जोड़ देंगे, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग करना। तो अब इस ईएमएफ सोर्स का काम क्या है, यानी कि ये करेगा क्या। तो देखिए, इस पॉजिटिव टर्मिनल से इन पॉजिटिव होल्स के ऊपर एक रिपल्शन फोर्स लगना शुरू होगा, यानी कि यहाँ से ये इसको प्रेशराइज्ड करना शुरू करेगा। सेम चीज़ नेगेटिव वाले पार्ट में होगी। ये नेगेटिव टर्मिनल जो होगा इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करेगा, रिपल्शन फोर्स लगना शुरू होगा। तो अब यहाँ से प्रेशर लग रहा है, यहाँ से प्रेशर लग रहा है। तो इस सिचुएशन में आप जितना ज़्यादा लोड यानी कि जितना ज़्यादा एनर्जी वाला लोड यूज़ करेंगे इसके अंदर, ये डिप्लेशन लेयर के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक बार में ऐसा होगा कि ये डिप्लेशन लेयर छोटी होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब अगर ये डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे करके श्रिंक होगी तो ये जो एन में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन होल्स तक जा सकते हैं, राइट। तो इनके बीच का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके बीच में जो फील्ड क्रिएट हुई थी उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था उसका क्या होगा। तो देखिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो घटेगा। कैसे घटेगा, जैसे पहले जब लेयर बड़ी थी, डिप्लेशन लेयर बड़ी थी, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस था। अब लेयर छोटी हो गई तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स दर वोल्ट्स गिरता जाएगा। ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आया था, जब पी और एन को हमने आपस में जोड़ा था तो एन के इलेक्ट्रॉन्स पी के होल्स में गए थे, उसी वजह से तो ये डिप्लेशन लेयर बनी थी, उसी वजह से तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया था। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक पावर जोड़ दी और उसकी वजह से इसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से ये लेयर छोटी होती चली गई और उसने इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिया, घटा दिया। तो इसका मतलब अब ये फाइट किसके बीच में है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव में थी इस तरफ, और जो हमने अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, लेकिन वो इस तरीके से जाएगा तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाती है। तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों का सम करना पड़ेगा हमें। तो अगर मान लो कि हमने पी और एन का जंक्शन बनाया था तो उस वक्त इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस निकला था, मान लो कि वो 0.9 है, राइट। और हमने इसके अंदर जो ईएमएफ सोर्स जोड़ा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई किया है, मान लो कि उसकी वैल्यू 0.3 है, राइट। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि प्लस और माइनस होंगे अपोजिट के अंदर। तो 0.9 में से 0.3 चला गया तो 0.6 बचेगा। अब अगर मान लो कि मैं ये जो वैल्यू मैंने अप्लाई की है 0.3 की, इसको बढ़ा के 0.5 कर दूं, तो ऐसी सिचुएशन में नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या बचेगी, 0.4 बचेगी। और अब मैं क्या करता हूं कि ये जो आपका इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है इसी के बराबर
अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कर देता हूँ, यानी कि 0.9 जो है आपका इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को 0.9 अप्लाई कर देता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इन होल्स के पास जा सकते हैं, राइट, इनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे और इस पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे, फिर नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे, फिर पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे। तो और आप लोग जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर बढ़ेगा। तो जो आपके पीएन जंक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई थोड़ी देर के बाद डिप्लेशन लेयर बन जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, तो वो बैरियर ख़त्म हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका पीएन जंक्शन डायोड या फिर पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है ये सवाल कि पीएन जंक्शन डायोड या फिर पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर कब कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो आप लोग क्या जवाब दोगे? जब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तब ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो अब आप इस तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग का यूज़ करके, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ के और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ के इसको एक कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, करंट फ्लो की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से बायसिंग हमारे काम आती है। सो आई होप आपको फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब समझ में आया होगा कि कैसे हम पीएन जंक्शन के अंदर उसका यूज़ करते हैं। अब इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई सवाल आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।